एक मिनट नहीं लगा और उस शासन प्रसार को तहस नहस करके दिखाया। और अरे कहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अपनी बहन की शादी मुसलमानों से कराते हैं, हमारे मानदन भाई हो जाते हैं। तो मतलब एक हमारा नेता तो है नहीं अभी, घर नेता होते हुए उनकी मतलब सुरक्षा नहीं हो सकती, उन पर गोली चल सकती है, तो हमारा तो गला कहीं भी काटा जा सकता है। नार्को टेस्ट हो और इसकी सीबीआई जांच बैठाई जाए ताकि हमको न्याय मिल सके, क्योंकि देश में संविधान लागू है। 2024 में नीला लहराएगा, नीला ही लहराएगा। वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जानलेवा हमला हुआ है, हम इस घटना की निंदा हैं और योगी मोदी को कानों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर उन अपराधियों को हैं योगी बाबा है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पाखंडवाद, लानाबाद, ठिकानाबाद और गुंडागर्दी खत्म कर दी है, तो बताओ योगी बाबा आपने कहा गुंडागर्दी खत्म की है? आप ये बताइए योगी बाबा, अगर आप कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी है तो चंद्रशेखर भाई पे हमला नहीं होता, और जिन अपराधियों पर इन्होंने ना तो कार्रवाई की है और शासन प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रही है, इसलिए ये महाधरना प्रदर्शन और एक दिवसीय कार्यक्रम और आज भीम आर्मी का 8वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है कि हमारी मांग है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा दी जाए और अपराधियों पे सीबीआई जांच की जाए। अगर नहीं करते हैं और हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो योगी मोदी ये याद रखना कि अभी तो ये दिल्ली नीली हुई है, पूरा भारत देश बाकी है, अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और बता दूं, अगर ये लोग हमारी मांगे पूरी नहीं करते, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में हो रहे कांड, आदिवासियों पे पेशाब की जा रही है, हमारी बहनों की शादियों में, अभी आप देख लिए मणिपुर में हमारी 2 बहनों को नग्न अवस्था में कुछ सावंतवादी लोगों ने और मरुवादी लोगों ने नग्न घुमाया है। तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और योगी मोदी से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं आप उस पर संज्ञान लीजिए, और अगर आपसे कुर्सी नहीं संभाली जी जाती है तो एक बार भीम आर्मी और आजाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीजिए, आपको भी बता देंगे सत्ता और शासन क्या होता है। साथियों आप ये याद रखना कि ये चंद्रशेखर आजाद जी ने जो हमें ताकत दी है, जो दहाड़ने की दम दी है, इस दहाड़ने की दम से आज छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भारत के कोने कोने से दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचा है। और कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि ये पैसे से बुलाई गई भीड़ है, फलाने से बुलाई गई भीड़ है। तो योगी मोदी ये याद रखना, जब तुम मीटिंग करते हो, विकास यात्रा निकालते हो, वो होती है तुम्हारे पैसों की निकाली हुई भीड़। ये अपने तन मन धन और खून पसीने की मेहनत से हम लोग एक रुपए कार्यकर्ता लेके आते हैं और अपने बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आज सत्ता होती है तुम्हारे पैसों की निकाली हुई भीड़। ये अपने तन मन धन और खून पसीने की मेहनत से हम लोग एक रुपए कार्यकर्ता लेके आते हैं और अपने बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आज सत्ता उनके हाथ में है, इसीलिए वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। अगर जिस दिन किस्मत पलटी और ये सत्ता हमारे पास आई तो इन्हें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जानती है। और मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी यही घटना हुई है, पेशाब वाला कांड आपको बताया है। अभी छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक कांड हुआ था, जिन्होंने हमारी बहन के ऊपर, बहन की शादी में एक 315 के कट्टे से और पिस्टल से उनका छोटा भाई शालिग्राम गर्ग जो लहराते हुए, तो वहाँ का एसपी शिवराज सरकार जो कि अभी भी वहाँ पर भाजपा सरकार है, उन्होंने ना कार्रवाई की है, ना शासन प्रशासन पर दबाव डाला है। जब चंद्रशेखर भाई पहुँचे छतरपुर तो 1 मिनट नहीं लगा और उस शासन प्रशासन को तहस नहस करके दिखाया। और
अरे कहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अपनी बहन की शादी मुसलमानों से कराते हैं, हमारे मामदन भाइयों से कराते हैं, और वो अपने जीजा को अपनी। अरे सुनिए मेरी बात, मदद नहीं की। मैं उसी घर का हूँ, छतरपुर का हूँ, बागेश्वर धाम छतरपुर से, बागेश्वर धाम छतरपुर से आता है। छतरपुर जिले का मैं आजाद समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, यमराज सिंह सूर्यवंशी। और ये जो बाबा बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भाई पहले अपने बहन को विधवा होने से तो बचा लो, अपने जीजा को कहते हैं। अभी भारत में संविधान जिंदा है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिंदा है। और अब आप तो ये कह रहे हैं प्लॉट खाली है पीछे। अच्छा, अब ये देखिए, उन्होंने प्लॉट खाली की बात की है, तो ये देखो उनकी भी तो माँ बहन है। अगर उनकी माँ बहन खाली है, खाली प्लॉट है, तो हमारा कोई भी भाई जाके रजिस्ट्री कर सकता है और कब्जा कर सकता है। और ये वो बोलते हैं हमारी माँ बहनों का बेइज्जती करते हैं, बहुत शब्द बोलते हैं कि आप मांग में सिंदूर भर लेते हैं, गले में मंगलसूत्र पहन लेते हैं, वो रजिस्टर हो गया। तो भैया तुम्हारी बहन जब खाली थी तो हजारों आए होंगे, रजिस्ट्री करवाने के लिए हजारों लोग आए होंगे। ये लेकिन ये इतना बोलने के सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भारी जनसंख्या चंद्रशेखर आजाद भाई के समर्थन में आई है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? वो क्यों आए आपको नहीं पता क्यों आए? वो इसलिए आए कि चंद्रशेखर भाई पे एक रास्ते में हमला करवा दिया जाता है, उन पे गोली चलवा दी जाती है। तो मतलब एक हमारा नेता तो है नहीं, अभी खैर नेता होते हुए उनकी मतलब सुरक्षा नहीं हो सकती, उन पे गोली चल सकती है, तो हमारा तो गला कहीं भी काटा जा सकता है, कहीं भी गोली चल सकती है। जैसा कि देख रहे हैं, सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस प्रशासन की ढील है पूरी, साफ है। तो उनका हाथ होगा कि इसको इस रास्ते से हटाया जाए, दलितों की जो दबा के रखा हुआ है वही रखा जाए, उनको ना पढ़ाई लिखाई हो उनकी, सिर्फ सफाई करें, झाड़ू वाड़ू मारें और हमारे भैंस पोयों की मर जाए, उनका चमड़ा खींचे, बस यही काम करें जो उन्होंने हमारे आदमियों को जबरदस्ती मार पीट के ये काम सौंपा गया था। वो यही चाहते कि ना ये पढ़े ना लिखे, बस यही रहे, हमारे गुलाम रहे। किस बात का देश आजाद है? हम नहीं मानते देश आजाद है। देश आजाद जब अभी आप आंदोलन कर रहे हैं, उसकी क्या क्या मांगे रहेगी आपकी? हमारी मांग ये है कि चंद्रशेखर भाई को सुरक्षा दी जाए। देखिए, हमारी मांग है कि चंद्रशेखर भाई को सुरक्षा दी जाए, Z+ सिक्योरिटी दी जाए, और जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं उनका नार्को टेस्ट हो और इसकी CBI जांच बैठाई जाए, ताकि हमको न्याय मिल सके। क्योंकि देश में संविधान लागू है, इसलिए हम अपनी मांग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अभी चारों कैदियों को अभी बंद किया गया है, उसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं है? उनके ऊपर अभी जांच भी होना चाहिए और मतलब CBI जांच होना चाहिए और उच्च स्तर पे होना चाहिए। देखिए, आपने बोला कि चारों अपराधियों को बंद किया गया, क्या उनके नार्को टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई? आपके सामने आई भाई, आपके सामने आई, मेरे सामने नहीं आई। क्या उनके CBI जांच बैठाई? कोई आरोपी पकड़े गए? किसी की मानसिकता साफ हुई? क्या इसके पीछे कौन है? क्या मानसिकता थी? क्या उनकी मानसिकता थी? वो अभी कुछ सामने नहीं आया, इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे। भैया, ये वो सरकार है, बलात्कारियों को बाइज्जत बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी कर, दलितों की बहू बेटियों का, बहन बेटियों का बलात्कार होता है, और किसी न किसी बगीसुर को ही देख लो, कुछ हुआ उसका? कुछ हुआ? आराम से घूम रहा है, मजे की काट रहा है, मैं बताता हूँ, AC की हवा में लेटा होगा। अभी कल परसों तुमने मध्य प्रदेश की घटना देखी मध्य प्रदेश की? क्या एक आदिवासी समाज के व्यक्ति पे दिन दहाड़े एक मनुवादी पेशाब कर देता है, टॉयलेट कर देता है। अभी तुमने मणिपुर की वो देखी घटना देखी? क्या देखी? क्या एक लड़की को नंग न बसे उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ी की जाती है? अगर देश में संविधान रहते हुए इतनी घिनौनी हरकत करी जाएगी तो फिर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है इस देश में रहकर। लेकिन दूसरे पार्टी वाले तो बोलते हैं हम संविधान को मानते हैं। तो देखिए, ये जो केंद्र सरकार है
ये संविधान की विरोधी है, ये संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं कर रही है। और हमारा एजेंडा ये है कि 2024 में भाजपा को इस देश से भगाने का काम करेगा, ये बहुजन समाज का काम करेगा। भाई इस देश में ये हो रहा है कि हमारी बहू बेटियों के साथ में कहीं छेड़छाड़ होती है या हमारे भाई कहीं पीटे जाते हैं, अगर उनके घर का कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है थाने में तो उनकी बहनों को पकड़ के, मतलब दलित की बहन बेटी को पकड़ के पुलिस वाले खुद देखते हैं।